विकास है। उज्ज्वला योजना आप लेके आए, किस लिए लेके आए आप? कि स्त्रियों को थोड़ा आराम मिले, उज्जवल भविष्य की तरफ उनको लेके आए, खाना बनाने में टाइम कम लगे, डिजीज फ्री हो ये प्रोसेस। पर हो क्या रहा है आपको मालूम है? उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर्स मिले थे, कई महिलाओं ने उनको बेच दिया है क्योंकि भरवाने की हालत नहीं है। वो छोटी सी गुड़िया 2 साल की बेटी वहाँ अपने पेरेंट्स के साथ उसमें शामिल हुई तो उस लड़की पे केस बना दिया, उस पर धाराएं लगा दी। क्या यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इनका यही साक्षर हो रहा है? तो बहुत दुख होता है इनकी नीतियों पे और इनके नेतृत्व पे। सरकार खाली बात करती है देयर इज अ वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, जो अभी तक अप्रूव नहीं किया। क्यों नहीं किया? 3 तलाक का अप्रूव कर दिया, ये वो कर दिया, पर वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जो रखा हुआ है पार्लियामेंट में सालों से पड़ा हुआ है, क्यों अप्रूव नहीं कर रहे? क्यों डिस्कशन नहीं कर रहे? तो वो तो बनता है ना, अगर वुमेन के लिए आप खड़े हो। नमस्कार, मैं पूजा नव समाचार पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई, लेकिन उन सभी योजनाओं पर सरकार कितनी खरी उतरी है, आज हम इसी पर बात करेंगे। आपको याद होगा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन महिलाओं का सरकार को लेकर क्या कहना है, चलिए उनसे बात करते हैं। मैम, आपका क्या नाम है? जी, मेरा देविका शिवाज। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? बात अगर महिला दिवस की मैं करूं तो फ़िलहाल माहौल ऐसा बना हुआ है पूरे देश में और पूरी दुनिया में कि सरकार योजनाएं लेके आती है। विशेषकर तो बीजेपी सरकार ने ऐसे हालात बना दिए कि कुछ बताने के लायक हम छोड़े ही नहीं। योजनाएं लेके आती हैं सिर्फ लिखित में और उन्हीं के पास रहती, कागजों में ही रहती है। अभी मैं आपको बात बताऊं, कल या परसों की, जैसे मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, नारा दे रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और अभी एक किसी लड़की ने किसान आंदोलन चला हुआ है, सारी दुनिया को पता है। वो छोटी सी गुड़िया 2 साल की बेटी वहाँ अपने पेरेंट्स के साथ उसमें शामिल हुई तो उस लड़की पे केस बना दिया, उस पर धाराएं लगा दी। क्या यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इनका यही साक्षर हो रहा है? तो बहुत दुख होता है इनकी नीतियों पे और इनके नेतृत्व पे। तो मैं क्या कहूँ इनके बारे में, जितना भी कहूँगी शायद ऐसा ही लगेगा कि मैं कुछ भी मतलब गुस्से से ही बोलूँगी। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ महिलाओं के लिए कुछ लेके आई है, कुछ योजना ऐसी लेके आएगी। और लगता नहीं, अब तो तानाशाही तरीके से सारे काम कर रही है। तो महिला की कहाँ सुरक्षा है, कहाँ महिला की शिक्षा है? अगर महिला अपने दम पे शिक्षित हो रही है तो रोजगार कहाँ है? लेके आई ना। अगर तेल की कीमतें अभी बढ़ाई हैं तो हमारी बेटियाँ पढ़ने के लिए जाती हैं तो वो भी स्कूटी पे जाएंगी, गाड़ी में जाएंगी। तो उनके लिए अगर ये कीमत बढ़ाई है तो क्या कोई आम परिवार ये पे कर पाएगा या झेल पाएगा? बात करते हैं कि सुरक्षा की, सुरक्षा कहाँ है? महिला शाम को क्या दिन में भी नहीं निकल सकती? दिल्ली और गुड़गांव जैसी सिटी में तो दिन में भी बड़ा मुश्किल है। कहाँ सुरक्षा दे रखी है, कहाँ सिक्योरिटी दे रखी है, कहाँ एक जगह तो बताए कि हमने ये किया? ये केवल कागजों में ही होता है। और सरकारें करती तो और भी हैं ऐसा ही, और भी सरकारें, कोई सरकार इतना नहीं सोच पाती महिलाओं के लिए जितनी बातें करती है। ये सिर्फ मंच के माध्यम से बताई जाती हैं और लागू तो बहुत कम होती है। और लागू भी होंगी तो इनके चहेतों के लिए होंगी, चाहे वो आमजन की बात है चाहे वो महिलाओं की बात है। तो हम तो संतुष्ट नहीं हैं। संतुष्ट तो किसी सरकारों से नहीं होते, क्योंकि ज़्यादातर वोट बटोरने के लिए ही बातें होती हैं। लेकिन इसने तो बिल्कुल हद से पार कर दिया सारा कुछ। मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ नहीं है ऐसा, इनके बजट में भी कभी कुछ नहीं आता। बात करते हैं कि उसमें चुनाव के दौरान भी राजनीति में महिलाओं की संख्या होनी चाहिए, लेकिन वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है। अगर महिला घर से बाहर निकलती है, क्योंकि समाज को जागरूक होना ज़रूरी है, पढ़ा लिखा समाज है। अगर महिला घर से निकलती है तो कुछ समाज के लिए काम करने के लिए निकलती है, या कोई बिजनेस है या कोई अपनी जॉब करती है, तो उसके लिए भी बहुत सारी सिस्टम की ज़रूरत है। एक सिस्टम बनाना चाहिए। वो अपने दम पे बहुत कुछ कर सकती है, एक ताकत है। उसमें जब हम संबोधन करते हैं स्टेज के माध्यम से तो महिला शक्ति का नाम दिया जाता है, जबकि उस शक्ति का आलंकन ये करते हैं, ये बहुत छोटे स्तर पे करते हैं। तो महिला शक्ति अगर आपने देखनी है तो उस शक्ति को थोड़ा सा सहयोग दीजिए। सहारे की ज़रूरत नहीं,
थोड़े से सहयोग की ज़रूरत है महिला को। महिला हर कुछ कर सकती है, हर मुकाम पे, हर जगह, जो हर फील्ड में है, हर डिपार्टमेंट में काम करती है। तो महिला इतनी कमज़ोर नहीं है, शक्ति है, तो शक्ति को सहयोग भी दीजिए। इस समय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारे साथ मृग्या मुकाम जी जुड़ी हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उनका महिला दिवस के ऊपर कहना है। देखिए, हम लोग महिला दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम सेलिब्रेट करते हैं नारी सशक्तिकरण को। पर क्या वास्तव में नारी सशक्तिकरण को कुछ जोर मिला है इस सरकार में? तो आप पाएंगे नहीं। देखिए, इलेक्शन के टाइम कहा जाता है कि 50% भागीदारी जो है वो वुमेन की होगी, पर ये तो जग जाहिर है कि भागीदारी जो है वो 30% भी नहीं है। देखिए, इस समय मैं ये निर्वाचन आयोग ने जो कुछ लगाया है अपना एक पोस्टर, तो क्या वो वादों पे खड़े उतरते हैं अगर महिलाओं की बात चले तो आप ये मान के चलिए, जैसे अभी ये लेडीज़ वेलफेयर की जो स्कीम्स आ रही हैं, सरकार ने बोला कि इस समय काफ़ी अच्छा एक बजट में आज हरियाणा सरकार ने एक अमाउंट दिया है, पर वो किस तरह वितरण होता है ये भी देखने की बात रहेगी। तो जहाँ तक मेरा ये मानना है, सबसे पहले तो जो सरकार का जो पहला नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप जानते हैं जो दुर्दशा केंद्रीय सरकार को मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानूंगी, क्योंकि उन्होंने जो स्ट्रिंग्स थी वो खींची नहीं जोर से। कैसे यूपी में क्या हालात है, हरियाणा में क्या हालात है। आज महिला दिवस पे तो खैर मैं उसको मन करता है टच ना करूं, इतना दर्दनीय जो हिस्सा है मैं बोलना नहीं चाहती, पर मैं गुजारिश करना चाहती हूँ सरकार प्लीज़, हाथ जोड़ के विनती है, इस तरफ ध्यान दें। उज्ज्वला योजना के ऊपर भी जहां सरकार बोलती थी कि गांव में जितनी भी महिलाएं उनके लिए सिलेंडर की जो है व्यवस्था की गई, लेकिन अब फिर से महिला चूल्हे पर ही आ गई है, क्योंकि सिलेंडर के पैसों में भी उन्होंने बढ़ा कर दिया है। उस पर क्या कहें? देखिए, ये नवंबर में 630 थी, फिर ये 730 हुई, और आज आपको अगर गैस भरवानी है एक सिलेंडर में तो कीमत है 828। तो ये कोई रिकॉर्ड बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं क्या? या हम रिकॉर्ड गलत चीज़ों में क्यों बना रहे हैं? मेरी समझ नहीं आ रही, हो क्या रहा है? ये कैसा विकास है? उज्ज्वला योजना आप लेके आए, किस लिए लेके आए आप? कि स्त्रियों को थोड़ा आराम मिले, उज्ज्वल भविष्य की तरफ उनको लेके आए, खाना बनाने में टाइम कम लगे, डिजीज़ फ्री हो ये प्रोसेस। पर हो क्या रहा है? आपको मालूम है उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर्स मिले थे, कई महिलाओं ने उनको बेच दिया है क्योंकि वो भरवाने की हालत में नहीं है। अभी हाल ही में तापसी पन्नू के ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, तापसी पन्नू जो हैं वो सरकार के विरोध में बोलती हैं, और ये मानना होगा वो सरकार के विरोध में नहीं बोलती हैं बाबा रे। अगर कुछ कहीं पे गलत हो रहा है तो उसके बारे में अगर नागरिक नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और स्पेशली जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका एक तरह से, क्योंकि लोग उनको फॉलो करते हैं, तो अगर वो कुछ गलत देखते हैं तो कुछ बोलते हैं। तो ये अभी जो इनकम टैक्स की रेट्स जो पड़ रही हैं उन पे पड़ रही हैं, अनुराग कश्यप के ऑफिस में जो और घरों में जो हो रहा है, और वो कह रहे हैं जी हमें ये मिला वो मिला, तो पहले ही उछाल कर रहे हैं। क्या उनकी जो बैलेंस शीट्स हैं तमाम, क्या उस सबसे पहले टैली कर लिया गया है? ये भी क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, मतलब कहने का मतलब ये है। दूसरी तरफ मैं कहना चाहूँगी, ये जो कंगना रनौत हैं, उनके घर में उनके ऑफिस में इनकम टैक्स की रेट ना पड़े, क्यों? क्योंकि साफ दिख रहा है भैया, वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है ना, Y+ मिली है। वो इनकम टैक्स कहाँ से आया है? वो हमारा इनकम टैक्स वहाँ जा रहा है, हमारा इनकम टैक्स वापस करो भाई प्लीज़। ये सिक्योरिटी हटाओ उनकी, हम नहीं पे कर सकते। इससे अच्छा तो आप इससे अच्छा मैं कहना चाहूँगी जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जो महिलाओं की, मैं इस बात की तारीफ़ करूँगी कि सरकार ने वुमेन वेलफेयर के लिए बजट बढ़ाया है, पर मैं चाहूँगी कि जो हमारा इनकम टैक्स जो ऐसी जगह पे जो खर्च हो रहा है ना, ऐसी महिलाओं को सुरक्षा ना दी जाए। ये उन्नाव या ऐसी बेटियां जो हैं जिनको जो दफन कर दी गई हैं, कत्ल कर दी गई, एक तरह से उनका कत्ल ही हुआ, एक तरह से मैं ये कहना चाहूँगी, ऐसी बेटियों को बचाने के लिए अगर हमारा पैसा लगेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। मृग्या जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहती हैं? जी, मैं महिलाओं को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप आत्मनिर्भर बनें, क्योंकि जब आप आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगी तो आपकी आवाज़ में दम आएगा, समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका रुतबा बढ़ेगा, घर समाज में आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा क्योंकि आप स्पेंड कर पाएंगी।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारे साथ एक और महिला जुड़ी हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि किस तरीके से जो सरकार है महिलाओं के लिए योजना बनाती है, क्या वो सच में उन योजनाओं पर कायम है। सभी जानते हैं आजकल क्या हो रहा है। महिला को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है किसी को। सरकार खाली बात करती है। देयर इज़ अ वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जो अभी तक अप्रूव नहीं किया। क्यों नहीं किया? 3 तलाक का अप्रूव कर दिया, ये वो कर दिया, पर वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जो रखा हुआ है पार्लियामेंट में सालों से पड़ा हुआ है, क्यों अप्रूव नहीं कर रहे? क्यों डिस्कशन नहीं कर रहे? तो वो तो बनता है ना, अगर वुमेन के लिए आप खड़े हो। पर आजकल कहने की बात है, वुमेन के लिए कहाँ खड़े हैं? शाहीन बाग में तो लेडीज़ ही बैठी थी। कैसे ट्रीट किया दादियों को ना? दिशा भी एक लड़की ही थी, किस तरह बिना बात में ट्रम्प टप चार्जेस में उसको अंदर डाल दिया। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग औरतों के बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या अभी हाल ही में तापसी पन्नू के ऊपर भी इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ जहां कंगना रनौत है वो किसानों के खिलाफ बोलती है तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन दूसरी तरफ तापसी पन्नू ने अगर किसान आंदोलन में समर्थन दिया तो उसके खिलाफ इनकम टैक्स की रेड। नॉर्मल हो गया है ना। हम लोग कुछ कहते कहाँ हैं? हम लोग सब चुप्पी मार जाते हैं, बोलते हैं अपने अपने छोटे छोटे ग्रुप में बोल देते हैं कि देखिए गलत हो रहा है, पर सिस्टमैटिकली हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। हम लोग सिस्टमैटिकली एक्चुअली इन रियलिटी हमारे देश में अगर बदलाव चाहिए, जिस तरह किसान और मजदूर कर रहे हैं वैसे ही करना है। सबको, पूरे शहर को, पूरे देश को रास्ते पे आना है। छोड़ दें जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो भक्त हैं, वो तो नहीं निकलेंगे, पर और जो जनता है उनको क्या हुआ? उनकी रीढ़ की हड्डियों को क्या हो गया? जो कोई निकलता ही नहीं है, कोई किसी चीज़ के लिए नहीं निकलता आज की तारीख में। सब चुप्पी मार गए, और यही तो चाहती है सरकार सैडली, कि हम लोग सब चुप्पी मार जाएं। डरा के रखा हुआ है, सबको डरा के ही रखा हुआ है ना, कि कभी जैसे तापसी पे हो गया CID व्हाटएवर, ED, जो भी, दूसरे को बिना बात में डाल दो, कुछ भी कर दो, FIR का UPA लगा दो, कुछ भी लगा दो, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तभी तो एवरीवनस टॉकिंग अबाउट नो फ्रीडम्स इन इंडिया। अभी तो गार्डियन का कल आर्टिकल निकला है, देयर इज नो इंडियन फ्रीडम लेफ्ट, एंड US में फ्रीडम रिपोर्ट हैज कम आउट कि देयर इज नो फ्रीडम इन इंडिया। सरकार मिशन शक्ति की बात करती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, इस पर क्या कहेंगे? हंसना चाहिए कि रोना चाहिए, यही पता नहीं ना। ये कर क्या रही हैं? बता सकती हैं उनने क्या किया? उनने वो गैस दी थी ना, क्या हुआ? गैस योजना, हाँ, हुआ क्या? औरतें वो जो गांव में जिनको गैस मिली थी, उस पे तो अब वो लकड़ी घुसा के वो चूल्हा ही जला रही हैं। गैस तो हो गई 850 रुपए की। तो क्या, कौन सी शक्ति कहाँ से आई? वुमेन्स रिजर्वेशन बिल करके दिखा दे, कर देना, हो जाएगा सब। नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? किसी ने पूछा क्यों नहीं? और इतनी शक्ति, इतनी औरतों, दुर्गा की पूजा, इसकी पूजा, वो की पूजा, कर देना। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल में क्या प्रॉब्लम है? रिजर्वेशन हरियाणा में कर रहे हैं 75%, क्या वुमेन्स रिजर्वेशन करें? कहाँ है वो? क्यों नहीं कर रहे? बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, सभी बोल सकते हैं, करके कुछ नहीं किया है। कुछ किया हमारे एज अ वुमेन आप इक्वालिटी पे क्या कहेंगी? है कहाँ इक्वालिटी हमारे देश में? तो नाम की भी नहीं है। आई मीन किस तरह आपको इक्वालिटी दिखेगी? हम जानते हैं, जैसे फार्मर्स में हुआ था, विमेन, औरतें बैठी थी, क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि औरतों को क्यों बिठाया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट सोचता है कि औरतें खुद सोच नहीं सकती, इक्वालिटी नहीं है। क्यों? औरतें बच्चे नहीं बैठ सकते? उनका आंदोलन नहीं है? किसानों के साथ आधे टाइम खेती में कौन काम करती है? औरतें काम करती हैं। तो इक्वालिटी हमारे कहाँ इक्वालिटी आपको दिख रही है? कौन सी जगह इक्वालिटी दिख रही है? हमें तो भैया कहीं नहीं दिख रही है इस देश में इक्वालिटी। तो औरतें मार कट के, लड़ के इक्वालिटी मांगती है। अभी जो केस हुआ था रमनी का, फाइनली अकबर के अगेंस्ट ना, फाइनली कुछ तो एक गुड केस आया, सब खुश हुए, पर कितने साल लगे? क्यों लगे?
इस वक्त कई राज्यों में जो रेप के केसेस है वो बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में रेप के केसेस बढ़ रहे हैं। हाथरस की जब घटना हुई थी उसके बाद से लगा था कि शायद अब सरकार कुछ करेगी, लेकिन उसकी जगह ये देखने में आया कि जो रेप के आंकड़े थे वो और बढ़ने लगे। इस पर क्या कहेंगे? क्या कहें, औरत होके हम लोग क्या कहें, क्या सकते हैं हम लोग। देखिए वो एक लड़की थी, उसके बाप को मार दिया ना, क्या उसकी क्या गलती थी और बाप की क्या गलती थी। और ये पहली बार तो नहीं हुआ, लास्ट टाइम भी हाथरस के वो जो पीड़िता थी उसके फादर को मार दिया, फिर उसके एक्सीडेंट भी करवा दे। क्या क्या किया है, कोई एंड ही नहीं है। बेचारा हाथरस का नाम पूरा खराब हो गया। वैसे तो सोचने की बात है, कितने केसेस हुए हैं। हाथरस कितनी बड़ी जगह है जो इतने केसेस हर 2 दिन में वहाँ से कुछ हो रहा है। यूपी का तो हाल, बेचारी यूपी की बेटियों बचाने का सीन होना चाहिए, इसलिए कि वहाँ पे तो फ्री फॉर ऑल है भैया। कोई नहीं बचेगा वहाँ पे, जिस तरह चल रहा है आजकल की तारीख में। और कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं। इतना तो हो चुका है, सब जानते हैं। इंडिया इंटरनेशनली तो नोन है रेप कैपिटल भैया, सब जगह औरतों को कोई सीन ही नहीं। समाज से जुड़ी हुई है, किसान आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया हुआ है। उन्होंने काफ़ी कुछ सरकार के बारे में कहा। उन्होंने कहा है कि सरकार को महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए, ना सिर्फ उन्हें योजनाएं बनानी चाहिए लेकिन उन्हें अपनी योजनाओं पे खरा भी उतरना चाहिए। नव समाचार आप तक ऐसी और भी खबरें पहुंचाता रहेगा और आप भी इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपनी राय कमेंट कर ज़रूर लिखिएगा। सहयोगी विवेक के साथ पूजा, गुरुग्राम। धन्यवाद।